कामिनी जी ने अपनी बहन की शादी में अपनी भाभी को वीडियो बनाने से किया मना। सारी रस्में वो खुद ही करीं, अपनी भाभी को नहीं करने दिया एक भी रस्म। कामिनी जी हर फंक्शन में आगे-आगे दिखीं और उन्होंने अपनी भाभी को कैप्चर नहीं किया। उनकी भाभी जिनका नाम है पूजा, वो किसी भी वीडियो में नहीं दिखीं। क्यों? ऐसा क्यों किया कामिनी जी ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कामिनी जी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि कामिनी जी की बहन आरती की शादी थी, जिसके व्लॉग्स बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स उन्होंने डाले हैं अभी यूट्यूब पर। तो आप सभी ने देखे होंगे, हर रस्म उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है, हल्दी, मेहंदी जितने भी रस्म हुए हैं, छोटी-छोटी चीज़ें सब उन्होंने कैप्चर की हैं और उन्होंने सब कुछ व्लॉग में दिखाया है। तो अभी शादी के व्लॉग्स आ रहे थे और शादी, सिंदूरदान, विदाई ये सब के व्लॉग्स अभी आ रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स उनके व्लॉग्स में आ रहे हैं कि आपने अपनी भाभी को कोई भी रस्म नहीं करने दिया, आपकी भाभी व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हैं? आपने अपनी भाभी को वीडियो बनाने से मना किया है क्या? ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके जो व्लॉग्स के नीचे आप देखोगे तो कमेंट में भरे पड़े हैं। तो उन्होंने इस बारे में बोला भी है कि जो भी बातें हो रही हैं, उन बातों को मैं एक व्लॉग में क्लियर करूँगी आके कि आप लोग क्या सोच रहे हो और क्या है रियल में। तो जो भी हो अभी अभी तो उनका कोई व्लॉग इस पर आया नहीं है, जब भी आएगा तो हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उनके सिस्टर की शादी थी और वो अपने मायके में गई थी शादी एन्जॉय करने अपनी बहन की शादी में। और वो चाहती थीं कि उनकी बहन की शादी में सब कुछ अच्छे से हो, जो भी एक लड़की का सपना होता है, वो आगे बढ़ के सब कुछ देख रही थीं, सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश कर रही थीं कि सब कुछ अच्छे से हो। और रही बात पूजा की जो उनकी भाभी का चैनल है पूजा व्लॉग्स करके, तो उनकी भाभी जो है उनके चैनल पर भी वीडियोज़ आ रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन होता क्या है कि जब घर में एक बहू होती है और बेटी होती है तो दोनों के ही काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बेटी जो होती है हर तरह से फ्री होती है, उसके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, कामिनी जी ने फिर भी शादी की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा रखी थी, वो आगे-आगे रह के सारी सारी चीज़ें देख रही थी, कर रही थी। लेकिन जो बहू होती है घर की उसे और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सब कुछ देखना होता है और उनका एक छोटी बच्ची भी है पूजा पूजा जी की। तो शायद हो सकता है कि वो उसमें बिज़ी हों। और रही बात व्लॉग्स डालने की, तो देखो जो कामिनी जी हैं उनका उनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं एक उन्होंने परमानेंट एक किसी लड़के को रख रखा है वीडियो शूट करने के लिए। तो उनका कहना ये है कि जितने भी व्लॉग्स आपने देखे हैं, जितने भी वीडियोज़ आपने देखे हैं, वो उस लड़के ने कैप्चर किए हैं। और कामिनी जी ने उसे बोला कि तुम मेरे पीछे-पीछे मत घूमो और भी चीज़ें कैप्चर करो। तो उसने वो जो भी है शूट जिसने भी क किया है उनका वीडियो तो उसने बोला है कि देखो दीदी आप जहाँ-जहाँ रहोगी वहाँ वीडियो आएगी, आप जिसमें रहोगे तो वो अच्छी व्लॉग्स में आप दिखोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए उन उस कैम जो भी है कैमरामैन जो भी है, उसने सिर्फ़ कामिनी जी को फ़ोकस किया है उनके व्लॉग में। तो हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी वीडियो जो हों जिसमें पूजा हमें नहीं दिखी हो उनके व्लॉग में, हो सकता है पूजा अपने व्लॉग में वो दिखाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप ही सोचो कि कामिनी जी ही सब कुछ दिखा देंगी, तो उस घर में और भी लोग हैं जो व्लॉग बना रहे हैं। जैसे कि कामिनी की जो चाची की लड़की है, निक्की, वो भी वीडियो बना रही थी शादी के, तो उसकी वीडियो में भी आप देखोगे तो कुछ अलग चीज़ें दिखाई देंगी। और पूजा ने भी अभी तक जितने व्लॉग डाले हैं, उसमें भी हमें अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। और रही बात आरती की, तो आरती की वीडियो जब भी आएँगी, हम देखेंगे, तो उसमें भी हमें कुछ अलग दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि कामिनी जी ने अपनी भाभी को मतलब बायकॉट किया है, उन्हें मतलब इग्नोर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और कामिनी जी के मायके में, उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, अभी तक तो जितना भी मैंने देखा है बहुत ही सिंपल लोग हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी भाभी का जो रस्म होगा वो भी कामिनी जी ही करी होंगी और उन्हें नहीं करने दिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि और भी लोग वहाँ थे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर भाभी से किया जाने वाला रस्म हो और वो कामिनी जी ने किया हो। तो हो सकता है ये लोगों का अभी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी उनके उन्हें भ्रम हो रखा है इस बात का, वो चीज़ें हो सकता है कामिनी जी 1-2 दिन में आके क्लियर करेंगी, क्योंकि अभी तो शादी वाला घर है, सब लोग बिज़ी होंगे। तो इस तरह से जब भी पूजा के भी व्लॉग्स जब भी आएँगे, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि पूजा ने
पूजा ने खुद को कैप्चर किया होगा, उसमें कामिनी जी कम दिखेंगी और पूजा ज़्यादा दिखेगी। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूजा ने कामिनी जी को इग्नोर किया है। तो इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कामिनी जी को लेकर कि कामिनी जी ने सब कुछ आगे-आगे होकर किया है, अपनी भाभी को कुछ नहीं करने दिया, सारी रस्में खुद अकेले की हैं। तो देखो भई, एक घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई किसी को इग्नोर कर रहा है। और हो सकता है कि पूजा जी कहीं और बिज़ी हों उस टाइम, उस वक़्त ना मौजूद हों, नहीं कैप्चर किया गया हो जिस समय व्लॉग्स में जो भी वीडियोज़ हम देख रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बातें होती हैं ना कि बातों से ही बातें बढ़ने लगती हैं। तो हो सकता है कहीं किसी के मन में मनमुटाव ना हो जाए। तो इस तरह के बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। और उनकी व्लॉग्स में आप देखोगे तो बहुत सारे पॉज़िटिव कमेंट्स भी हैं, जो कि बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भरे पड़े हैं उनके व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मुझे तो आरती की शादी के व्लॉग बहुत अच्छे लगे और आरती बहुत ही प्यारी लग रही थी शादी में, और आरती और पीयूष की जोड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और कामिनी जी ने ये भी बोला है कि इसके आगे की जो भी वीडियो है रिसेप्शन की या फिर कुछ और, वो सब आरती अपने व्लॉग में डाल दिखाएगी। तो उन्होंने उसके चैनल को भी बोला है कि उसमें चैनल में आप जाके देख सकते हो आगे के व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि कामनी जी जो अपनी मायके के लिए इतना सब कुछ अपने ससुराल में इतना सब कुछ किया, मायके की फैमिली के लिए, तो वो अपनी भाभी को क्यों इग्नोर करेंगी? उनकी अभी तक एक ही भाभी हैं, आगे अभी उनके दूसरे भाई की शादी अभी नहीं हुई है। तो भई एक भाभी है उनकी, और उन्होंने अपनी भाभी के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, तो ये सब बातें सोचने वाली होती हैं कि एक छोटी-सी चीज़ को लेकर 2-3 ब्लॉग्स में वो भी शादी जैसे माहौल में, अगर वो वीडियो में उनकी भाभी अगर कम दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कामनी जी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्होंने खुद ही क्लियर किया है कि ऐसा, जो भी उनका जो कैमरामैन था, जो भी उन्हें शूट कर रहा था, तो वो उन्होंने ही सबको कैप्चर ज़्यादा नहीं किया है, ज़्यादातर कैप्चर कामिनी जी को ही किया है, उनकी वीडियो में, उनके व्लॉग्स में। तो इस वजह से उनके व्लॉग्स में ज़्यादातर कामिनी जी ही आपको दिख रही हैं, बाकी लोग थोड़ा कम-कम दिख रहे हैं। आप देखोगे तो उनकी मम्मी भी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, जहाँ-जहाँ उनकी मम्मी रस्म कर रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वो कर रही, वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ज़्यादातर उनकी चाची दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चाची ही हर जगह आगे-आगे जाके कर रही हैं, आरती के साथ खड़ी हैं, आरती को देख रही हैं, कर रही हैं। तो देखो भई, एक फैमिली में ना हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि चीज़ें जानते हैं, जिनको जानकारी होती है तो वो लोग आगे बढ़ के करते हैं। जिनको नहीं जानकारी होती है वो आगे बढ़ के नहीं करते हैं। भई, जब कुछ पता ही नहीं है तो आगे बढ़ के क्या करेंगे? चाहे होता है ना, बहुत लोग का नेचर भी होता है। तो इस सब चीज़ की गलती आप कामिनी जी को नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसमें कामिनी जी कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर जहाँ पर जो भी रस्म होता, अगर पूजा करती तो वो उसे क्यों नहीं दिखाती? तो भई अभी इंतज़ार कीजिए और उनके ब्लॉग्स का भी इंतज़ार कीजिए, जिसमें वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगी। और अभी जब हम पूजा के ब्लॉग्स भी देखेंगे तो उसमें भी दिखाई देगा कि पूजा ने क्या-क्या किया है, क्या रस्म किया है। तो भई इंतज़ार कीजिए, और ऐसे गलत कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो गलत कमेंट करने से सबके मन में एक कहीं न होता है ना कि वो चीज़ें घर कर जाती हैं, वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ यार, ये सही हो सकता है, सही बात है। तो ऐसा करने से 2 लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, ननद-भाभी के बीच में। और उनके रिश्ते अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोग निभाते हैं। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो आपके कमेंट की वजह से एक-दूसरे के मन में, एक-दूसरे के प्रति मनमुटाव हो जाए, गलत चीज़ें बैठ जाएँ मन में। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग ऐसे इतने पॉजिटिव व्लॉग्स में तो कम से कम नेगेटिव कमेंट्स ना करिए। तो पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव ही रहने दीजिए, नेगेटिव ना बनाइए। तो मेरा तो बस यही कहना है कि अभी आगे देखिए, जब तक कामनी जी सामने आके चीज़ों को क्लियर नहीं करती हैं कि हाँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब तक आप लोग नेगेटिव कमेंट प्लीज़ नहीं करिए तो अच्छा होगा। क्योंकि देखो, कहीं भी पॉजिटिव चीज़ें अगर हैं तो वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाना अच्छी बात नहीं होती है। और अभी कुछ दिनों पहले ही सब कुछ इनके घर में ठीक हुआ है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है पहले जैसा, और बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, कहीं भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी इनके ससुराल में। अभी तक तो बहुत चीज़ें ऐसी थीं जो नेगेटिव चल रही थीं, तो वहाँ पर भाई नेगेटिव दिखाई देता था कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं इनके घर में, मनमुटाव है, चाहे जो भी है आपको सामने से दिखता था। लेकिन अभी जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो ऐसे कमेंट जैसे लोग कर देते हैं नेगेटिव कमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें हो सकता है तूल पकड़ लें और वो ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो इस बार ये चीज़ें हुई इनके मायके में, तो देखो ननद-भाभी का ऐसा रिश्ता होता है कि कभी-कभी किसी तीसरे की बातों से मन दुखी हो जाता है।
तो कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि कामिनी जी के कमेंट्स पढ़ के पूजा दुखी हो जाए और उसके मन में भी कहीं ना आ जाए कि हाँ, ये सही हुआ या ये गलत हुआ। तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है मेरे ख़्याल से। और रही बात मना करने की, तो कामिनी जी अपनी भाभी को क्यों मना करेंगी वीडियो बनाने से या व्लॉग्स डालने से? क्योंकि यहीं पर देखो उनकी चाची की लड़की भी व्लॉग्स बना रही है, डाल रही है व्लॉग्स और सब कुछ दिखा रही है उस जो भी उसने कैप्चर किया है। तो कामिनी जी को मना करना होता तो वो सबको मना करतीं। लेकिन कामिनी जी ऐसा क्यों करेंगी? किसी को वीडियो डालने से क्यों मना करेंगी जब सब उनके फैमिली मेंबर्स हैं? मेरे ख़्याल से लोगों को गलतफ़हमी हो गई है। तो अभी इस जो भी गलतफ़हमी लोगों को हुई है जिसकी वज़ह से लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसको भी कामिनी जी आके क्लियर करेंगी उन्होंने बोला है। तो जब तक वो सामने आके सब कुछ क्लियर नहीं करती हैं, ऐसे नेगेटिव कमेंट करना गलत बात है। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।